बड़ा एक हमलावर नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनुवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनुवाद के खिलाफ जब इतने पहरेदार खड़े हैं, फिर भी मनुवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बड़ा बयान दिया है समाज को लेकर। वो कह रहे हैं कि मनुवाद पर इतने हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुवाद के खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है और इतने हमले हो रहे हैं, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। फिर भी आज मनुवाद बड़ा मजबूत है, यह एक चिंता का विषय है। लेकिन इस मनुवाद से कैसे लड़ा जाए, उन्होंने ये भी बताया है। वो साफ कहते हैं कि हम कहते हैं कि बीवी नहीं सुनती, माँ नहीं सुनती या बहन नहीं सुनती, तो हमें हमारे लाइफ के दो पहिए होते हैं। जैसे मियाँ अगर बीवी होते हैं तो दो पहिए होते हैं, तो एक पहिए को अम्बेडकर वाद के तरफ मोड़ दो। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि यदि हमें मनुवाद से लड़ना है, जो मनुवाद संविधान विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ना है, तो आपको बता दें कि हमें अपने आप को आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि यदि आप अपनी लड़ाई सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं, जीत दर्ज करना चाहते हैं आंदोलन की, और आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने आपको आंदोलन से जोड़ना होगा। तो पूरी सच्चाई क्या है, वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आइए सुनते हैं इस वीडियो को, जो कि जारी किया गया है प्रियांशु के द्वारा अपने हैंडल पोस्ट से। और आपको बता दें, ये जो पोस्ट है प्रियांशु के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले इनकी पोस्ट भी पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं, मनुवाद के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बयान। इतने हमलों के बाद भी अगर मनुवाद लगातार ताकतवर हो रहा है और उसकी जड़ें हमारे घर तक हैं, तो हमें चिंतन करना चाहिए। ये बातें बोलने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। तो आइए सुनते हैं यह वीडियो। धन्यवाद। एक से बड़ा एक हमलावर नीचे ऊपर सब लोग डट के खड़े थे। इतने हमले के बाद भी मनुवाद अगर ताकतवर है तो हमें चिंतन करना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्योंकि इतना खुल के मनुवाद के खिलाफ जब इतने पहरेदार खड़े हैं, फिर भी मनुवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी जड़ें गहरी हो रही है और उसकी जड़ें हमारे घर तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अपने परिवार को आंदोलन से जोड़िए, वैचारिकी से जोड़िए। अगर आप अपने परिवार को, यही कहा जाता है ना सबसे बड़ी बात, कि भाई पत्नी नहीं सुनती है, अब बताओ घर में झगड़ा कौन कराए। मां नहीं सुनती है, बहन नहीं सुनती है, भाभियां नहीं सुनती है। उसका एक साधारण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात नहीं सुनती ना, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो। किसी बहुत महिला हम पे ऐसी हैं, आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी महिलाएं, मिशनरी महिलाएं, जो महापुरुषों की विचारधारा को बताने काम करती हैं। उन महिलाओं को अपने घर में लाके अपने परिवार को सबसे पहले शिक्षित करो। क्योंकि परिवार के अगर दो पहिए हैं और एक पहिया अम्बेडकरवाद की तरफ को जाता है और दूसरा पहिया मनुवाद की तरफ को जाता है, तो गाड़ी वहीं रहेगी जहां से शुरू हुई थी, गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। एक परिवार के दोनों पहिए अगर महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे, तभी जाके आने वाली नस्लों को ये रास्ता, ये विचार मिलेगा। अदरवाइज वो उलझ के रह जाएगा कि पिता कहते हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलो, फूले जी के रास्ते पे चलो, साहू जी के रास्ते पे चलो, और मां कहती है कि सुबह शाम धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ। बाबा साहब तो कहते थे सुबह उठ के 2 घंटी बजेगी, एक